कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और आज इस बात को मैं बोल दूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और लड़ खुले मैदान में ईवीएम के बिना तब बताएंगे सफा चट हो जाएगी बीजेपी। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन में जहां सीजेआई बैठता था उसका नियम बदल के, प्रक्रिया बदल के, संविधान के नियमों के खिलाफ जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया और एक नया नियम लाया जिसमें वो अपने मर्जी से किसी को भी चीफ इलेक्शन चेयर। चोरी बीजेपी के डीएनए में है। ये बात कल दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने कही और अब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। ये चोरी सिर्फ वोट चोरी नहीं है, तमाम चीज़ों की चोरी है, ज़मीन चोरी, संस्था की चोरी। ये बात अब दरअसल कांग्रेस के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग कह रहे हैं। और उनने चोरी करके ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने गए। मशीन का खेल है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आज जो पीएम पद पे वो बैठे हुए हैं वो चोरी कर कर ही बैठे हुए हैं। ज्ञानेश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, 3 चोर है। तीनों चोर का इन लोगों ने नाम बताया, लेकिन ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी डर नहीं रहा है, डर रहा है, बाकायदा डर रहा है। और ये युवा आपको बताएंगे करके कि ये इनने वोट चोरी करी है। चोरी बीजेपी के डीएनए में है। ये बात कल दिल्ली के रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने कही और अब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। ये चोरी सिर्फ वोट चोरी नहीं है, तमाम चीज़ों की चोरी है, ज़मीन चोरी, संस्था की चोरी। ये बात अब दरअसल कांग्रेस के समर्थक, उनके कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग कह रहे हैं। और आज इसी को लेकर संसद का घेराव है। अब सवाल ये है कि क्या इस बात से सरकार को कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन को कोई फ़र्क पड़ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप पीछे देख रहे हैं, तस्वीरों में देखकर समझ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है जंतर मंतर जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, इसी चीज़ को बात कर रहे हैं। देखिए ये लोग भी जा भी रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे हैं। जंतर मंतर किस लिए? जंतर मंतर जा रहे हैं हम। यूथ कांग्रेस के लोग हैं, यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट आज आंदोलन है, उसको लेकर हम वहाँ पर घेराव करेंगे। घेराव करेंगे तो संसद जाने दिया जाएगा आप लोग को? नहीं, बिल्कुल जाने दिया जाएगा। नहीं जाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे हम। अरे इतनी फोर्स लगा रखा नहीं दिख रहा आपको? हम जाएंगे, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। नहीं, राहुल गांधी के लोग हैं। राहुल गांधी के कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दरअसल उसके डीएनए में ही चोरी है। कि क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो चोरी तो है ना, फुल चोरी है, फुल वोट चोरी है। आज वो वोट चोरी करके ही बने हुए हैं और उनने चोरी करके ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने गए। मशीन का खेल है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आज जो पीएम पद पे वो बैठे हुए हैं वो चोरी कर कर ही बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि अब जंतर मंतर यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है पहुँचने। चोर है ज्ञानेश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, 3 चोर है। तीनों चोर का इन लोगों ने नाम बताया, लेकिन सवाल तो ये फर्क नहीं पड़ रहा है ना सरकार पे? पढ़ रहा ना, पड़ रहा। अच्छा, कैसे पड़ रहा है ये समझाइए। हाँ, देखिए आप देख रहे हैं, कल महारैली हुई दिल्ली के अंदर। तो आपने देखा होगा कि जन सैलाब जो युवा का था, उसके साथ साथ पूरा युवा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता के साथ में आपने जन सैलाब देखा कल। सरकार के ऊपर प्रेशर है। ऐसा नहीं है नरेंद्र मोदी डर नहीं रहा है, डर रहा है, बाकायदा डर रहा है। और ये युवा आपको बताएंगे करके कि ये इनने वोट चोरी करी है। चलिए, अगर आपकी बात जायज़ है तो कल बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी का यात्रा तो अपने बिहार में भी क्या, कहाँ जीते? जब नहीं, आप देखिए ना, आपको खुद को ही समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे जनता बोल रही है कि हर 10 में से 8 लोगों ने जब कांग्रेस को वोट दिया तो फिर वोट कहाँ गया? बताओ आप, वोट कहाँ गया? सर्वे में तो यही आ रहा है ना। तो वोट चोरी हो रही है, ये कर रहा है। हो रही ना वोट चोरी। जहाँ चुनाव आते हैं जब वहाँ मशीनें सेट हो जाती है। जैसे वोट चोरी हो रही है सर? बिल्कुल सर, वोट चोरी हो रही है ना, जैसे ऐसे ही वोट चोरी की मशीनें जाग जाती है बाद में। मेरी खुद की माताजी चुनाव लड़ी। मैं उज्जैन जिले के नागदा खाचौद विधानसभा के वार्ड नंबर 13, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री थावर चंद जी गहलोत, पूर्व विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी और सारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मेरे वार्ड में रहते हैं। और वो प्रतिष्ठित वार्ड था भाजपा का। और वहाँ पे हमने ऐतिहासिक चुनाव लड़ा और वहाँ पे 82 वोट दोनों बूथों पे मिले। ये हो सकता है क्या? बताइए आप। 82 वोट कैसे मिल सकते हैं दोनों बूथ पे कांग्रेस को? बताइए आप। हमें ऐतिहासिक चुनाव लड़े, जनता हमारे साथ थी, उनके साथ 10 जने थे। उसके बाद भी वो बराबर 82 वोट ला के कांग्रेस को सेट करते हैं। और बीजेपी 400 वोट से जीतती है चुनाव। तो कैसे जीतती जब जनता साथ नहीं है? क्योंकि वो प्रतिष्ठित वार्ड था। केंद्रीय मंत्री आज कर्नाटक के राज्यपाल है, उनके सामने हम चुनाव लड़े। वहाँ पे 3 भाजपा के पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष मेरे वार्ड में ही रहते हैं भाजपा के, क्योंकि वो भाजपा का प्रतिष्ठित। आज उनके पास ईवीएम है तो वो भैया पुलिस को आगे करते हैं। जनता कहाँ है साथ भाजपा के? बताइए आप। लेकिन जीत तो रहा है ना सर। भैया
जब शासन प्रशासन उनके पास है, सारी चीज़ें उनके पास है, ईवीएम है के उससे जीत रहे हैं, जनता कहाँ है बताइए आप। रास्ता क्या है? लगातार तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार किसी भी फर्क तो नहीं पड़ रहा है। जब तक भैया वैलिड पेपर से चुनाव नहीं होते हैं तब तक देश की आम जनता जिस भी पार्टी को चुनाव में वोट दे रही है, जनता नाराज है। हम किसी पार्टी के नेता ये नहीं बोल रहे हैं, ये बात जनता बोल रही है। और ये कल हमने दिल्ली में सिद्ध करा है। देश से 2 लाख मतदाता कल दिल्ली में घेराव करने आए थे। 2 लाख मतदाता अगर वहाँ पे आए तो सीधी सी बात है कि जनता भाजपा सरकार के खिलाफ है। अब सवाल ये है, देखिए यहाँ से यूथ कांग्रेस के भी लोग आ गए, अब उनसे सवाल जरा से लेते हैं। अब सवाल ये है, एक एक सवाल यहाँ पे उदय भानु चीफ भी आएंगे जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके भी आने की बात हो रही है। देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे लेकर बात हो रही है। चलिए उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे नारेबाजी के लिए भी मना किया जा रहा है। हालांकि क्या लग रहा है मैम, वोट की चोरी हो रही है? 100% वोट की चोरी हो रही है सर, वोट की चोरी हो रही है, तभी तो इतना बड़ा राहुल गांधी जी खुलासा कर रहे हैं। आप लोगों को आप एक बात बताइए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है, लेकिन मीडिया उन्हीं की है, किनसे बात करेंगे, क्या करेंगे, इसलिए सड़कों पे आ गए। एक यूथ कांग्रेस या कांग्रेसी सड़कों पे नहीं आए हैं, आम जनता, इस भारत की आम जनता रोड पे आ गई है। अभी मुझे इतना मारा गया, घसीट के मुझे अपना क्या कहते हैं बंद कर दिया गया था। कौन मारा? पुलिस वाले मुझे खींचा तानी हुई, हमें घसीटते हुए लेके गए, वहाँ पे बंद कर दिए थे वैन पे। लेकिन क्यों? हाँ, बस प्रोटेस्ट करने के लिए आए। ऐसा वोट छोड़ गद्दी छोड़ क्यों नहीं करेंगे? क्या देश नहीं देख रहा है? पहले मोदी जी क्या बोलते, बेरोजगारी की बातें करते थे, हाँ, लेकिन आज गरीबी बेरोजगारी कहाँ गया है? काला धन की बातें करते थे, लेकिन आज काला धन कहाँ है? वो हर हमेशा कांग्रेसियों, हाँ मैं कांग्रेसियों मैं बता रही हूँ, हर हमेशा वो कांग्रेसियों को ही बोलते थे कि ये कर दिए वो कर दिए। वो तो हम जो हमारी पीढ़ी बनाई है उसको तो वो हमारे एसेट्स को बेच के खा चुके हैं। वो आप राहुल जी कह तो रहे हैं कि वोट चोरी हो, लेकिन इस बात को सरकार और ज्ञानेश जी यानी इलेक्शन कमीशन सब बिकी हुई है ना सर। जिसकी सरकार है उसी की सत्ता। गलत बोल रही हूँ भाई, सब बिकी हुई है। रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा बिल्ला की सरकार है, रंगा नरेंद्र मोदी है, अडानी को वो पूरा बेच के बस सब कुछ तबाह करना चाह। सबसे दुख की बात यह है सर, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और ये जो चोर है ना सर, दुख की बात यह है कि हमारे देश का बेटा है ये। दुख की सबसे दुख राहुल की जी बात कह रहे हैं कि वोट चोरी करके पीएम पद पे मोदी जी बैठे। बिल्कुल सही है, वोट चोरी ही हो रही है। आप देखो ना, बिहार में देख लो आप, कितने % वोट डली और कितने % वोट निकल रही हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आपने यात्रा किया बिहार में, फिर भी तो हार ही गए। नहीं तो बीजेपी ने तो हारेंगे, बट ऑब्वियस से हारेंगे। ईवीएम से जिस तरीके से वोट चोरी कर रहे, 64 लाख वोट उन्होंने हटा दिए, काट दिए हैं। उसके बाद में वोट चोरी करके कितने एविडेंस चाहिए कि पेपर्स के पूरे ट्रक के ट्रक गायब हो गए? उसका एविडेंस मिलने के बावजूद अगर ये सरकार मान जी तो सदन के अंदर कह रहे हैं कि राहुल जी सबूत दे रहा है, हाइड्रोजन बम ये सब ड्रामा है, तमाशा है। तो वो उनके खुद के बातों में कोई सच्चाई है क्या? उनको खुद समझ में नहीं आता। वो अपने आप को हिस्ट्री का विद्यार्थी बताते हैं। उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी बहुत गड़बड़ है, उनकी हिस्ट्री ऑलरेडी गड़बड़ है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अभी तक जितनी बातें कही हैं, जितनी सारे मुद्दों को बताया, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, आपका नोटबंदी से उन्होंने हर एक चीज़ों का प्रूफ के साथ कहा है चीज़ें। और अभी तो प्रूफ दे रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्यों नहीं देते जवाब मोदी जी? अमित शाह, ये हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री है जिसने आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा है। इन्हें किस बात का डर है, किस चीज़ से ये डरते हैं जो आज तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे, कहाँ है? बोलते हैं पकोड़े तले। अनपढ़ हैं क्या? जो युवा अनपढ़ चाय बनाता था ना, खुद अनपढ़ बैठा है, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार तक। मैडम, वो जो चाय बनाते थे आज तक के उस स्टेशन का पता ही नहीं है। थैंक यू। लेकिन एक सवाल है कि 56 इंच का सीने वाले कहे जाते, वो क्यों डरेंगे? वोट चोरी कर करके अपनी सरकार बना रहा है। क्या होगा? आप ये देखिए ना, सिंगरौली के जंगलों को जाके देखिए, पूरे आदिवासी को जंगलों को। बोलूंगी, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और आज इस बात को मैं बोल दूंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। और लड़ खुले मैदान में ईवीएम के बिना, तब बताएंगे सफा चट
हो जाएगी बीजेपी। हमारा आपको देश का प्रधानमंत्री ने जो वादा किए थे आज तक पूरे नहीं करे थे। बोले काला धन लाएंगे, आज तक काला धन लाएंगे, बेरोजगार को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं लाए, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। आज बहुत बुरे दिन आए हैं। मोदी जी हमारे देश के राजा है और क्या बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चैन से कोने सोने दूंगा। हम कहते हैं कि क्या बोलेंगे वोट चोरी को लेकर जो देखिए, वोट चोरी इस लोकतंत्र के एक उस स्तंभ के साथ धोखा है जिस स्तंभ को इसलिए रखा था कि यहाँ के नौजवान, यहाँ का आने वाला भविष्य लोकतंत्र के ढांचे पे चले। वोट चोरी का उद्देश्य क्या है? वोट चोरी का उद्देश्य है कि डेमोक्रेसी ख़त्म किया जाए। और आप देखिए, इलेक्शन कमीशन में जहाँ CJI बैठता था, उसका नियम बदल के, प्रक्रिया बदल के, संविधान के नियमों के खिलाफ जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस देश के साथ धोखा किया और एक नया नियम लाया जिसमें वो अपने मर्जी से किसी को भी चीफ इलेक्शन चेयर। तो इससे समझ में आता है, जब कोई भी व्यक्ति को कंपनी चलानी होती है तो वो अपना CEO लाता है। तो आज इलेक्शन कमीशन को एक कंपनी बना दिया है जिससे देश के वोट, नौजवान के वोट, महिलाओं के वोट, सबकी चोरी की जा रही है और देश में राज करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री। आप राहुल जी लगातार चीख कर कह रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर अमित शाह जी कहते हैं ये सब नौटंकी है। जिस पे जवाब नहीं होता वो उसको नौटंकी कहता है, जिस पे तर्क नहीं होता वो उसे जुमला कहता है। अगर सही में तर्क के साथ व्यक्ति होता है तो वो उसका जवाब देता है, वो एक लाइन में उसे नौटंकी नहीं कह देता। और अगर आप इसे नौटंकी कह रहे हैं तो याद रखिए, आप वो जो करोड़ों जनता है वो भी आपको सुन रही है कि आपके पास जो बुद्धिजीवी जनता है, जो बुद्धिजीवी नौजवान है, कि जिस पे जवाब नहीं होता वो नौटंकी है। आप जवाब जिससे मांग रहे हैं वो नहीं दे रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, पर बीजेपी दे रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पपेट हो चुका है। किसका? भाजपा का। तो जाहिर सी बात है, कभी पपेट जवाब देता है क्या? नहीं देता ना। तो वही इलेक्शन कमीशन घेराव कर रहे, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क पड़े ना पड़े, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्म करने आए हैं इस मिट्टी पे तो भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्यवातिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु बोहु माते संग। आप जैसे बीज बोओगे, आज हम बो रहे हैं, तो शायद आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ हमारे संघर्ष से, आज भगत सिंह ने बोए थे तो हम आज़ादी से घूम रहे हैं ना, तो हम भी वही बीज बोने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और EVM मशीन अगर बंद करवा ले, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए तो अभी मोदी जी को पता चल जाएगा, 2 मिनट में मोदी जी कुर्सी से नीचे आ जाएंगे।